Hello everyone, this is NCERT Class 3 EVS Chapter number 18 A House Like This। क्या आपके स्कूल में कभी किसी तरह का कैंप हुआ है? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक बच्चे जिसका नाम है नसीम, उसकी कहानी जो अपने स्कूल में होने जा रहे कैंप के बारे में कुछ बता रहा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। माय नेम इज़ नसीम। I live in Srinagar. Since yesterday there is a lot of activity in our school. It will go on for a week. मेरा नाम नसीम है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल हो रही है और यह पूरे 7 दिन तक रहेगी। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? देयर इज़ अ कैम्प बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में कैंप जो लग रहा है। चिल्ड्रन हैव कमिंग फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप। कैंप में कई जगहों से बच्चे आ रहे हैं। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम भी किया गया है। यस, देखिए ये पिक्चर गिवन है आपको यहाँ पर। वी हैव डेकोरेट द स्कूल ब्यूटिफुली। हमने स्कूल को बहुत ही अच्छे से सजाया है। सम चिल्ड्रन हैव यूज पीस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्टीमर्स फॉर द डोर्स। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड शेल्स वाइल अदर हैव मेड रंगोलीज यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सॉ डस्ट। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं तो कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ियों के बुरादे से रंगोली बनाई गई है। एंड Today is the first day of the camp. We are very happy. In the morning, we all got together and sat down on the ground in a circle. आज कैंप का पहला दिन है और हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठा हुए और सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat. सबने अपना अपना परिचय दिया और सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं और वे क्या खाना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स टू देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स। भूपेन ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक। भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं और बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबसे पहले भूपेन के ग्रुप की बारी आई। भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन असम। मैं असम के मोलन विलेज से आया हूँ। इट रेन्स हैविली इन आवर प्लेस। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। हैंस आवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 और 12 फीट अबव द ग्राउंड। लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे हमारे घर बने होते हैं। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। द इनसाइड्स ऑफ आर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये देखिए पिक्चर में आपको ये घर दिखाया जा रहा है जो कि यहाँ पर एक सीढ़ियाँ लगी हुई हैं चढ़ने के लिए, घर में अंदर जाने के लिए। और ये फोल्डेड सीढ़ियाँ हैं। ये जो स्टेयर्स हैं ये फोल्डेड है। रात को इनको फोल्ड करके अंदर की तरफ रख लिया जाता है। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई आर हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। वॉट काइंड ऑफ रूफ्स डू दीज हाउस हैव? वाई आर दे मेड लाइक दिस? और आगे आपको यहाँ बताना है कि इन मकानों की जो छतें होती हैं वो कैसी हैं और इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है। हाउ डज़ वन एंटर दिस हाउस? इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका होता है? लैडर बनी होती हैं। एंड एट नाइट द लैडर इज़ रिमूव फ्रॉम दिस हाउस। कैन यू टेल वाई? और रात के समय इन मकानों की सीढ़ियों को हटा देते हैं क्यों? क्योंकि जंगली जानवरों के घर में घुसने का डर रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नाउ इट इज़ चमेलीज टर्न शी सेड। अब चमेली की बारी आई और उसने कहा, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ हिली एरिया। मैं मनाली से आई हूँ जो कि एक पहाड़ी इलाका है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हैविली एंड स्नोज एज वेल। हमारे यहाँ पर भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। वैन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन।
जब ज़्यादा ठंड होती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। आर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। हमारे मकान पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। इन विच एरिया इज़ चमेलीज हाउस? चमेली का घर जो है वो कौन से एरिया में है? वो हिली एरिया में है। वॉट इज़ द सिमिलैरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस? चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है? दोनों के घरों की छत जो है वो स्लाइंटिंग वे से बनी हुई है ताकि पानी आसानी से नीचे की तरफ बह सके। हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती हैं? क्योंकि वो स्लाइंटिंग होती है तो और पानी और बर्फ़ जो भी उस पर पड़ती है तो वो नीचे की तरफ ज़मीन पर गिर जाती है। मिताली एंड अंजू सेड, अब आगे मिताली और अंजू ने बताया। मिताली एंड अंजू हैव कम फ्रॉम दिल्ली। मिताली और अंजुम दिल्ली से आए हैं। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें भी दिखाई। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स भूपेन सैड, ओ सच टॉल हाउस, हाउ डू यू क्लाइंब अप? तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते होंगे? तो उसने बताया कि वहाँ पर लिफ्ट होती हैं और लिफ्ट के ज़रिए हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते हैं। लुक एट दिस हाउस एंड फाइंड आउट इफ़ देयर आर सिमिलर हाउस इन योर एरिया ऑल्सो। इन मकान को देखो और पता करो कि क्या आपके यहाँ पर भी ऐसे मकान हैं। और आगे है, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स? जो बहुत सारी बिल्डिंग्स वाले जो मकान होते हैं उसमें ऊपर कैसे चढ़ते होंगे लोग? तो उसमें लिफ्ट के ज़रिए चढ़ते हैं। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी। ये लोग अक्सर शहर में ही आकर बस जाते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेस इज़ लेस। बहुत लोगों के पास, यहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है, और बहुत से लोगों के पास मकान भी नहीं होते हैं। दे हैव टू लिव इन स्लम्स। तो ये झुग्गी झोपड़ियों में इन्हें रहना पड़ता है। एंड मैनी मोर डू नॉट हैव देयर आइदर। और कई लोगों के पास तो वह भी नहीं होता। पीपल स्लीप वेयर एवर दे फाइंड प्लेस। लोग जहाँ पर जगह मिलती है वहीं पर ही सो जाते हैं। ऑन द रोड, ऑन द पाथ एंड एट द स्टेशन। सड़क पर, फुटपाथ पर या फिर स्टेशन पर। इंडीड शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। वाकई में शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। एवरीवन, कांशीराम ने बताया, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। मैं राजस्थान के एक गाँव से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन आर एरिया। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। और इट इज़ वेरी हॉट टू, और वहाँ पर बहुत गर्मी भी पड़ती है। वी लिव इन मड हाउसेस। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है। एंड दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड। और इन दीवारों को मिट्टी के लेप से पोता जाता है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थ्रोनी बुशेस। और छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट their houses. After the introduction, a cultural program was held. The children performed various dances. They sang songs in their own language. इस तरह सभी ग्रुप्स ने अपने अपने घरों के बारे में बताया, और इंट्रोडक्शन के बाद कार्यक्रम भी, रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। बच्चों ने तरह तरह के डांस किए और अपनी अपनी भाषा में लोकगीत भी सुनाए। एवरीबडी हैज़ कावा एंड आलमंड्स and cardamom. We really enjoy ourselves. सभी ने इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा भी पिया। बहुत मज़ा आया। In the evening we all went to the Dal Lake. शाम को हम सब डल झील घूमने गए। We saw a houseboat. We sat in a shikara and some children moved the oars. वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी, शिकारा में बैठे, और कुछ बच्चों ने तो चप्पू भी चलाया। We saw the 4 चिनारी surrounded by the blue mountains. और चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी भी हमने देखी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि how is a houseboat different from other houses?
हाउस बोट दूसरे घरों से अलग कैसे होती है? हाउस बोट में ऊपर की तरफ घर बना हुआ होता है और नीचे बोट होती है, तो और ये इधर से उधर जाने के काम आती है, पानी में चलती है, जबकि जो अदर हाउस होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, एक जगह पर टिके रहते हैं। वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस? वाई? क्या आप ऐसे घरों में रहना पसंद करेंगे? क्यों? ये आपको बताना है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर लुक एट द पिक्चर इन मैच। आपको पिक्चर देखनी है और मैच करना है। देखते हैं किस चीज़ की पिक्चर है यहाँ पर। यहाँ पर है हाउसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, और उनके हमें नेम से मैच करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर है इग्लू। तो इग्लू जो है वो बर्फ़ का घर होता है, और तो इसको मैच करेंगे हाउस ऑफ स्नो। और उसके बाद है यहाँ पर हाउस बोट, हाउस बोट से मैच करेंगे। नेक्स्ट है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, और उसके बाद है यहाँ पर टेंट, और लास्ट में यहाँ पर बनी है एक हट। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आपके घर किन किन चीज़ों से बने हैं और उन पर आपको निशान लगाना है। तो आपके घर किस किस चीज़ से बने हैं? आजकल जो शहरों में घर बने होते हैं उसमें सीमेंट का इस्तेमाल होता है, और दरवाज़े बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है, ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, विंडो बनाने के लिए ग्लास का इस्तेमाल होता है, कांच का, स्टोन का इस्तेमाल होता है, और लाइम स्टोन जो अंदर घर में वाइट पत्थर लगता है उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने घर के आसपास के मकानों को देखना है और वो किन किन चीज़ों से बने हैं उनके नाम यहाँ पर नीचे लिखने हैं। कलेक्ट सैम्पल ऑफ थिंग्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग हाउसेस। और मकान जिन चीज़ों से बनते हैं उन चीज़ों के आपको कुछ सैम्पल्स इकट्ठे करने हैं। लेट अस मेक अ ब्रिक। अब यहाँ पर आपको ईंट बनाने का एक तरीका बताया गया है, वो कैसे बनाने हैं देख लेते हैं। नीड सम क्ले। चिकनी मिट्टी को आपको गूंथना है। फिल इट इन अ एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस। और खाली माचिस में उसको दबाकर रखना है। टेक इट आउट व्हेन ड्राइड। उसे सुखाकर निकालना है। एंड योर लिटिल ब्रिक इज़ रेडी। और तुम्हारी छोटी सी ईंट तैयार हो जाएगी जो कि क्ले से बनी होगी। कलर योर ब्रिक। अपनी ईंट को तरह तरह के कलर करने हैं। राइट योर नेम ऑन दैम। और उस पर अपना नाम लिखना है। यूज़ ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस। और इन सभी ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बनाना है। डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस। घर की छत को भी सजाना है। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज। यूज़ दीज टू मेक अ ब्यूटिफुल चार्ट। डिस्प्ले इट ऑन योर क्लासरूम। इस तरह के घरों के चित्र इकट्ठा करके उनके चित्र बनाने हैं आपको, और पिक्चर से और चित्र से एक सुंदर चार्ट भी बनाना है जो कि आपको अपनी क्लास में डिस्प्ले करना है। So here is the end of chapter 18. Next chapter we will discuss in my next video. So keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.